क्या कहा जा रहा है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर हैं तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो मेज है, इस मेज की आकृति को आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। ये जो मेज की आकृति आप देख रहे हो, इसका आकार कैसा है, इसका आकार आप लोग ध्यान से देखिए, ये कैसा है, एक समलंब के आकार का है। आप लोग ध्यान से देखिए कैसा है, एक समलंब के आकार का है। और इसकी ये जो समांतर भुजाएं, यहाँ पर देखिए इसकी समांतर भुजा क्या है, ये भुजा इसके समांतर है और इस भुजा की जो लंबाई हमें 1.2 मीटर दिया गया है और इसकी लंबाई हमें 1 मीटर दी गई है और इनके बीच की जो दूरी है देखिए हमें कितना दिया है, 0.8 मीटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और ये जो साइड है इसको हम समझिए ए ले रहे हैं और इस वाली साइड को हम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। अब आप लोग स्टूडेंट एक फॉर्मूला समझ लीजिए, समझिए हमारे पास कोई ये समलंब है, इस तरीके से हमारा क्या है, एक समलंब है। आप लोग इसको समझ लीजिए, ये जो समलंब है इसे हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी डी। अब ए वाली जो भुजा ए बी है, भुजा ए बी उस समांतर है किसके, सी डी के है। भुजा ए बी की लंबाई को हम ए मान रहे हैं और यहाँ पर जो भुजा बी है इसकी लंबाई को हम, भुजा जो हमारी सी डी है इसकी लंबाई को हम बी मान रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो ऊंचाई है, यानी कि ये जो दोनों समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की दूरी अगर h हो तो इस केस में क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग लिख सकते हो जो समलंब का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला लिखिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि दो दोनों भुजाएं समांतर हैं, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई h से तो हमें समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है इसको ध्यान में लेकर के चलना है। यहाँ पर a क्या है, देखिए a प्लस बी, यानी कि ये जो समांतर भुजाएं हैं समांतर भुजाओं का योग और इनके ये जो बीच की दूरी है h, ये हमारा क्या हो गया, इस तरीके से ये जो हमारा समलंब है, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने समझ लिया है। चलिए अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं और दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो जो दिया गया है आप लोग उसको राइट कर लीजिए। यहाँ से देखिए जो समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई हमें दी गई हैं, इसको हम ए मान ले रहे हैं और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, बी। आप ए बी किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, हमारा जो ए है वो 1 मीटर हमें दिया गया है, जो हमारा बी है वो 1.2 मीटर हमें दिया गया है और h की बात करें तो h हमें 0.8 मीटर दिया गया है। तो जितना डाटा हमें दिया था हमने लिख लिया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकृति समलंब के आकार की है तो हम लोग समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1/2 इंटू में करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, यानी कि a प्लस बी। ए का मान 1 है, बी का मान 1.2 है। चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू में h। अब आप लोग वैल्यूज को रख दीजिए, यहाँ पर लिखे 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। ए का मान 1 है और बी का मान कितना है, 1.2 इंटू में h, और h का मान क्या है, 0.8। हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौके 8। 1 में 1 ऐड करेंगे 2.2, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2.2 इंटू में 0.4। अब इसको समझिए क्या है, 22 चौके क्या हो जाएगा 88, ठीक है। अब देखिए एक अंक यहाँ से एक अंक यहाँ से, हमारा 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो आप यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए और यहाँ पर मात्रक मीटर में है तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 0.88 मीटर स्क्वायर,
यही हमारा यहाँ पर ये जो आकृति देख रहे हो इमेज की, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया और यही हमारा आंसर हो गया।